राम राम जी सारिया ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्डनेस में फिर तक स्वागत करूं। तो भाई 8वां जो पे कमीशन है भाई वो मंजूर हो चुके हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी है ना ऐसे 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 करके बढ़ेगी। ठीक है भाई, इधर मोदी जी हंसने लग रहे हैं कि कर्मचारियों हो गए खुश, लगा दिया 8वां पे कमीशन। इधर निर्मला ताई बोल रही है 10 दिनों बाद मेरे ही रडार में आ रहे हो तुम, बजट पेश करूंगी, ऐसे ऐसे टैक्स लगाऊंगी, सारा वसूल लूंगी 2 मिनट में। ठीक है भाई, तो भाई जो नया पे स्केल आप लोगों का बनेगा, ठीक है, आपकी मतलब कि पूरी पूरी सैलरी का एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है कि भाई जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, इनकी कितनी कितनी सैलरी होगी, और एक जो चपड़ासी है क्या उसकी सैलरी वास्तव में 50,000 रुपए हो जाएगी। और अब सरकारी नौकरी के लिए भाई अब दुगना कंपटीशन होने वाला है, और जो साथी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए तो भाई गजब का मोटिवेशन है। अब और क्या चाहिए भाई, पढ़ाई के लिए सैलरी डबल होने लग रही भाई। ठीक है, और जो प्राइवेट नौकरी के अंदर है उनकी गोभी खुदने वाली थोड़ी सी। आज देखो भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ आया है, पूरी पूरी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करें। पूरा नो चार्ट बना के लेके आया हूं अच्छा सा आपके लिए। देखो क्या है, 8th पे कमीशन भाई, सैलरी हाइक इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई देखो कि ये पे कमीशन होता क्या, पूरी आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, पूरा चार्ट दिखाऊंगा भाई किसकी कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। हर 10 साल के अंदर भाई सरकार एक पे कमीशन लेके आती है कि हाँ भाई अब की बार आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी भाई। ठीक है, अब जैसे कि अभी 2025 के अंदर इस पे कमीशन का भी गठन होगा, अभी तो इसका गठन भी नहीं हुआ, अभी गठन होगा। इसके अंदर मतलब ये सारे मिलकर डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह, क्या कुछ होना चाहिए, और वो 2026 के मार्च से वो चीजें आपकी लागू होंगी भाई। तो क्या कुछ आपका व्हाट इज 8th पे कमीशन भाई, ये एक ऐसा कमीशन है जो यह डिसाइड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी उसके बाद जितने भी अपने स्टेट हैं भारत के अंदर, जितने भी राज्य हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए इस पे कमीशन को अपने अपने राज्य के अंदर लागू करेंगे। जैसे मान लो अपना राज्य हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, कोई भी लगा लो, तो वो राज्य अपने राज्य के अंदर इस पे कमीशन को लागू करे। अभी जैसे 7वां पे कमीशन अभी वर्तमान में चलने लग रहा है, जो कि साल 2016 के अंदर आया था। ठीक है, बहुत सारे स्टेट ने ये लागू कर दिया, लेकिन अभी तक पंजाब है, पंजाब ने ये 7वां पे कमीशन लागू ही नहीं किया है भाई। अभी तक पंजाब वाले कर्मचारी 6ठे पे कमीशन पे चलने लग रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टेट की मर्जी होगी, राज्य की मर्जी होगी, वो उस पे कमीशन को लागू करे या ना करे। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनको तो भाई डायरेक्ट बेनिफिट आपका होना ही होना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट है आपके कर देते, कोई एक आधा होगा वो जो नहीं करता, जैसे अब की बार पंजाब ने नहीं कर रखा। अब की बार अभी जो चलने लग रहा है वो 7th पे कमीशन चलने लग रहा है। अब आगे देखो क्या भाई ये चीजें होगी, अभी ओनली कमीशन को अप्रूव किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या है मंत्रिमंडल की बैठक में उस कमीशन को सिर्फ अप्रूव कराया है कि हाँ भाई इस टाइप के कमीशन हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर इतने जने होंगे, वो सारे मिलकर सारी चीजों को डिसाइड करें। कौन कौन सदस्य होंगे और कब से यह बैठेगा ये चीजें अभी डिसाइड नहीं हुई भाई, कौन कौन इस कमीशन के अंदर होगा, कब से ये मीटिंग स्टार्ट करेंगे, कब से डिसीजन लेना शुरू करेंगे, सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ कब से मिलना शुरू होगा, ये चीजें अभी आपकी डिसाइड नहीं हुई है। केवल सैलरी नहीं, बहुत सारे फैक्टर यही कमीशन डिसाइड करेगा। ठीक है, सिर्फ सैलरी डिसाइड नहीं होगी आपकी, सिर्फ सैलरी बढ़ी, नो, पेंशन आपकी कितनी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आगे अभी वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आप एक बार ये वीडियो देख लेना, आपका जमानो ये दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट हो जाए, बिल्कुल इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा, आप बल्कि दूसरे लोगों को भी समझाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब अगली चीज देखो, अगली चीज इसके अंदर क्या है, अगली चीज देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन 6ठा और जो 7वां पे कमीशन था भाई। 6ठा पे कमीशन आपका 2006 के अंदर आया था, 7वां पे कमीशन आपका 2016 के अंदर आया था, और अब आपका जो 8वां पे कमीशन वो आपका 2026 के अंदर आएगा। ठीक है, और जब आपका फिर अगर 9वां पे कमीशन है वो फिर 10 साल बाद 2036 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब 6ठे पे कमीशन के अंदर क्या थी, जो आपका एक ग्रुप डी का जो इंप्लॉय होता था उसकी जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे आपकी 7,000 रुपए थी 6ठे पे कमीशन के अंदर भाई। ठीक है, आपका जो 7वां पे कमीशन था उसके अंदर जो ग्रुप डी का इंप्लॉय जो अभी चलने लग रहा है 7वां पे कमीशन, इसके अंदर जो ग्रुप डी का इंप्लॉय है उसकी सैलरी आपकी 18,000 रुपए है वर्तमान स्थिति में। बेसिक पे की बात करने लग रहा है, ये पूरी सैलरी नहीं है, इसके अंदर आपका डीए भी ऐड होता है, ये बताऊंगा डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, आगे पूरी चीज समझाऊंगा। एचआरए होता है, टीए होता है, ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, सारे अलाउंस मिलके पूरी सैलरी बनती है आपकी करीबन 28-29,000 रुपए। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर 2006 के अंदर आपका 1.86 गुना था, और फिटमेंट फैक्टर 2016 के अंदर आपका 2.57 गुना। ये क्या है फिटमेंट फैक्टर, समझाता हूं। फिटमेंट फैक्टर क्या है, जैसे मान लो अब जैसे कि ये जो 7,000 जो पे हुई है ना बेसिक पे, ये 1.6 गुना होने के बाद बनी है।
अब ये 2.57 का मतलब क्या, जैसे 2016 के अंदर, अब ये है ना, ये जो 7,000 से 18,000 जो बेसिक पे हुई है, ये इसका भाई 2.57 टाइम्स है, यानी कि 7,000 का हमने 2.57 टाइम कर दिया, तब इसकी बेसिक पे होगी 18,000 रुपए। चीजें समझ में आई? तो फिटमेंट फैक्टर किसको बोला गया है, यानी कि जो आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट होने लगी बेसिक पे के अंदर, ठीक है, ग्रोस सैलरी नहीं है। ग्रोस सैलरी किस कब बनेगी, जब आपकी ये डीए, एचआरए, टीए ये ऐड होंगे, अलाउंस पर्क्स जिनको बोलते हैं ये ऐड होंगे, उसके बाद आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। लेकिन अभी जो आपकी बेसिक सैलरी के अंदर भाई जो आपका मल्टीपल फैक्टर लगेगा उसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 7,000 का 2.57 गुणा 18,000 होता है, इस तरीके से। चीजें समझ में आई? तो ये फिटमेंट फैक्टर, ये फैक्टर आपको समझने जरूरी थे, तभी आपको सैलरी वाला सिस्टम समझ में आया भाई क्या कुछ मामला है। अब आते हैं हम लोग और क्या क्या चीजें, देखो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी आएगी भाई, ये बात भी चलने लग रही है कि 8वें पे कमीशन के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी दी जाएगी। जैसे भाई मान लो अभी तक आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगती है हर 6 महीने के अंदर, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय होता है तो उसके डायरेक्ट लगा देते हैं भाई, इंक्रीमेंट लगी 6 महीने के अंदर इतनी इंक्रीमेंट लगी, डीए वगैरह बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब से ये होगा भाई आपकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी कि भाई आपने कैसा परफॉर्म करा पूरे साल के अंदर या पूरे 6 महीने के अंदर, ठीक है। उस परफॉर्मेंस के बेस पे, हालांकि अभी भी परफॉर्मेंस होती है, एपीआर बोलते हैं उसके अंदर, अपार भी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो 7-8 साल के अंदर उसके अंदर इंक्रीमेंट रुकती है, लेकिन अब से पर ईयर का हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगी, जैसे प्राइवेट कंपनियों के अंदर लगती है। परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी नहीं, आप काम अच्छा नहीं करने लगे, तो आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी के ऊपर। भाई सैलरी का जो चार्ट मैंने आपका तैयार करा, ये अप्रोक्सीमेट सैलरी है 8वें पे कमीशन की, हो सकती है, संभावित है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या क्या आपके फैक्टर लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय की बात करेंगे हम लोग, ग्रुप डी की सैलरी का चार्ट ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या, अभी जो 7वां पे कमीशन अभी वर्तमान में चलने लग रहा है, ग्रुप डी की बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, 18,000 है भाई। फिटमेंट फैक्टर भाई हमको नहीं पता कितना लगेगा, क्यों नहीं पता मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका जो छठे वाला पे कमीशन था, इसमें 1.86 गुना का फिटमेंट फैक्टर लगा था। 16 वाला था ये वाला, इसके अंदर अपना 2.57 गुना का फिटमेंट फैक्टर लगा था। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर ना, ये कमेटी डिसाइड करेगी। अभी जो आपकी कमेटी बनेगी ना, जो भी मतलब कि अभी तो प्रधानमंत्री जी ने इसको मंजूरी दी है, अभी इसकी कमेटी बनेगी, वो इस चीज को डिसाइड करेगी हमें कितने वाला फिटमेंट फैक्टर लगाना है। वो आपस में डिस्कशन करके सेट करेंगे भाई हमारे सरकार का बजट कितना है और कितने कौन से वाला फिटमेंट फैक्टर लगाने पर हमारी सैलरी पर या हमारा जो सरकारी खजाना उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो वो सारी चीज उस कमेटी के अंदर डिसाइड होंगी भाई, ठीक है। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि फिटमेंट फैक्टर कितना लगेगा। ये 1.86 भी लग सकता है, क्या पता 1.5 ही लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। अब जैसे यहां पर है, अब मैंने क्या बोला भाई 7th पे कमीशन के अंदर क्या, जैसे 18,000 अपनी बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर हमको नहीं पता, अंदाजा मारने लग रहे सारे जने की 1.92 से लेकर 2.80 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैंने एक अंदाजा मार लिया भाई, लेट कर लिया भाई 2 हो गया फिटमेंट फैक्टर, एक अंदाजा मारने लग रहे, ये 1.5 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसी फिटमेंट फैक्टर, लेकिन 1 नहीं करें क्योंकि भाई सैलरी तो बढ़ानी है, 1 करने कोई फायदा, यानी कि 1.5 से ऊपर ही ऊपर होगा, लगभग 1.92 के आसपास जा सकता है, 2 भी चला जाए, 2.80 लग भी चला जाए, लेकिन उम्मीद 2 तक ही जाने की, ज्यादा फालतू भी नहीं करेंगे क्योंकि बजट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया भाई 2 भाई इतना चल जाएगा। तो इससे जो आपकी बेसिक पे वो कितनी हो जाएगी, जो ग्रुप डी के कर्मचारी है उसकी बेसिक पे मैंने एक अप्रोक्सीमेट मान ली 36,000 होगी, अगर आपका 2 का फिटमेंट फैक्टर है तो 8वें पे कमीशन के तहत उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, 36,000। अब आपका जो डीए है ये होता है डियरनेस अलावेंस। ये क्या होता है डियरनेस अलावेंस, ये होता है महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस किसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता है भाई, ये महंगाई भत्ता। और ये आपका प्रति ईयर मिलता है भाई, आपका पर ईयर मिलता है आपका भाई, एक साल में 2% मतलब मार्केट को देखते हुए लगता है कि हाँ भाई मार्केट के अंदर कितनी महंगाई बढ़ने लग रही है, उसके हिसाब से 2% 3% आपकी सैलरी का, ठीक है। अभी वर्तमान में ये मेरे हिसाब से 47 पता नहीं 50% के करीब पहुंच रहा है ये, ठीक है। साल के एंड तक ये 53% तक पहुंच जाएगा। ये हर साल 2% आपका बढ़ता रहता है, 2% 3% 4% हर साल, मतलब कि परसेंटेज महंगाई के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है। जब ये आपका डीए 50% पे पहुंच जाता है, उसके बाद क्या है आपका ये जो मतलब कि है नया पे कमीशन उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब जैसे डीए 50 पे पहुंच रहा है, साल के एंड तक 53 पे पहुंच जाएगा, तो नया पे कमीशन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जब नया पे कमीशन आता है ना, उसके बाद आपका ये डी हो जाता है 0। अब यानी कि 2026 से जब आपको सैलरी मिलेगी उसके अंदर आपका डीए 0 माना जाएगा,
ठीक है, आपका डियरनेस अलाउंस जीरो। फिर जैसे 2027 के अंदर देखें महंगाई कितनी बढ़ी, तो क्या पता आपका 2% डी आ जाए, तो 2% डी हो जाएगा तो 36,000 का 2% आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका HRA, हाउस रेंट अलावेंस, यानी कि आपको सरकारी जो घर है अगर आप उसकी सुविधा लेने लगे तो आपको HRA नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी घर नहीं यूज करने लगे तो आपको 24 से 26% के बीच में, ये स्टेट वाइज डिफरेंस करता है। जैसे मान लो हरियाणा के अंदर 24% है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 25% है, किसी स्टेट के अंदर 26% है, तो ये अलग है। मैंने एक अप्रोक्सीमेट 25% मान के चला हूं मैं। 25% किसका? 36,000 का। तो कितना बने आपका? 9,000 बने है आपका HRA। ट्रैवल अलावेंस मैंने एक अप्रोक्सीमेट माना, हर एक का अलग अलग होता है, मैंने एक अप्रोक्सीमेट मान लिया 2,000, तो ये टोटल आपकी 47,000 सैलरी मिली बनी है ग्रोस सैलरी में। अभी 47,000 ग्रोस सैलरी है, इसके अंदर आपका NPS भी कटेगा, नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के तहत। ठीक है, आपका इनकम टैक्स भी कटेगा, तो एक कट पिट के सारी ये 42-43,000 आएगी खाते के अंदर भाई। तो जो ग्रुप डी का इंप्लॉय है उसकी अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लगता है तो उसकी सैलरी भाई 42 से 43,000 बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई चपड़ासी है तो उसकी सैलरी की हम लोग बात करने लग रहे। चीजें समझ में आई? सारा खेल इस फिटमेंट फैक्टर का है। ये फिटमेंट फैक्टर 1.9 पे रह गया तो ये सैलरी और कम 40 लग पहुंच जाएगी, 40,000 पे पहुंच जाएगी 42-43 वाली। ठीक है, ये फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो गया तो ये और भी कम हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर ये 3 हो गया तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो 18-54 हो जाए, 54,000 तो बेसिक पे हो जाएगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी। जहां तक मुझे लगने लग रहा है इतना ही होगा, ये 2 तक ही 36,000 तक ही करेंगे। एक एस्टिमेट बताने लग रहे हूं, 2 से भी ये 1.9 तक ही जाएंगे, 35-35,000 बेसिक पे करेंगे, संभावना है इतनी। ठीक है, तो एक जो चपड़ासी होगा भाई ग्रुप डी के अंदर जो लगेगा उसकी 42 से 43,000 सैलरी होगी अगर फिटमेंट फैक्टर दो। सारा खेल मैं बताने लग रहा हूं फिटमेंट फैक्टर का है। ठीक है, ये कम ज्यादा होया तो सारी सैलरी चेंज हो जाएगी, उसी के हिसाब से परसेंटेज लगता है। अब हम लोग बात करते हैं एक लेवल 2 जो क्लर्क की जॉब होती है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। इसकी 19,900 बेसिक पे होती है वर्तमान के अंदर, 7वें पे कमीशन में 2 का फिटमेंट फैक्टर लगाया मैंने, 8वें पे कमीशन में इसकी सैलरी हो जाएगी 39,800 बेसिक पे है। ठीक है, डीए आपका 0 रहेगा। ठीक है, बाद में हर साल 2-3% आपका बढ़ता जाएगा। HRA मैंने 25% के हिसाब से 9,950, टीए मैंने मान लिया वही 2,000, टोटल आपकी 51,750 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी, ग्रोस सैलरी आपकी क्लर्क की। इसके अंदर से काट दो NPS वगैरह और टैक्स वगैरह, तो काट पीट के मोटा मोटा ये समझो आप लोग 5-1,000 काट दो, 45-1,000 का समथिंग है, 44-45,000 आपकी क्लर्क की सैलरी हो जाएगी। चीजें समझ में? ये सारे अलग अलग कटते हो, कौन कितना NPS के अंदर भी ये होता अपने हाथ में, आप कितना NPS कटवाना चाहते हैं, 2%, 5%, 10% कितना कटवाना चाहो, वो चीजें अपने हाथ के अंदर होती है। तो वो सबका अलग अलग होता है। कोई फालतू NPS कटवा ले, बुढ़ापे के लिए पेंशन चाहिए तो उसकी और सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है टोटल ग्रोस आप कितनी बनी, कट पिट के इनकम टैक्स भी कटेगा, कट कुट के मतलब 45,000 के अप्रोक्स आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद अब लोग बात करते हैं लेवल 3 जो कि आपके कांस्टेबल की होती है, 21,700 आपकी बेसिक पे होती है, वही मैंने 2 का फिटमेंट फैक्टर मान लिया। 43,400 आपकी नई 8th पे कमीशन की बेसिक पे बनेगी, डीए आपका 0 रहेगा। HRA आपका 10,850 वगैरह। कांस्टेबल और पुलिस के अंदर क्या होता है, थोड़ा आपका ये जो ट्रैवलिंग वाला होता है ना, ट्रैवलिंग अलावेंस होता है, ये थोड़ा ज्यादा मिलता है क्योंकि उनको बाहर भीतर घूमना पड़ता है, तो हो सकता है मतलब कि और भी वर्दी के भत्ते मिलते, तो ये 56,000 समथिंग इतनी आपकी कांस्टेबल की सैलरी बन जाएगी। अब जो लेवल 6 की जॉब है जिसके अंदर आपके सब इंस्पेक्टर आते हैं, JBT टीचर आते हैं हरियाणा के अंदर बात करें तो, ठीक है, या कोई और भी जॉब जिसके अंदर 35,400 बेसिक, जैसे VLDA है आपके, ठीक है, इनकी भी 35,400 बेसिक पे होती है, मतलब जिसकी भी 35,400 बेसिक पे है वर्तमान के अंदर, 2 का फिटमेंट फैक्टर लगाया 70,800 हो जाएगी आपकी बेसिक पे 8वें पे कमीशन के अंदर। 0 आपका HRA हो गया, HRA क्यों, DA हो गया, HRA 17,700, 3,000 मैंने आपका ट्रैवलिंग अलावेंस लगा लिया। ठीक है, टोटल आपकी 91,500 आपकी सैलरी बन जाएगी। इसके अंदर से बत्ते बातें काट कुट के ये मोटी मोटी 80,000 मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, मतलब टैक्स टूक्स और NPS कट की 80,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, वो यार आप पे डिपेंड करता है NPS कितना कटवाओगे, मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट लगाने लगे, सारा अंदाजा मैंने बताया, सारा खेल फिटमेंट फैक्टर का है। ये कितना फिट करेगी सरकार, वो सरकार के हाथ में है। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक मोटा मोटा चार्ट बता दिया, आपकी जितना भी आप जिस भी पोस्ट के ऊपर हो या आप जिस पोस्ट के ऊपर लगना चाहते हो, अपनी बेसिक पे देखो वर्तमान में, उसको 2 से गुणा कर लो। ठीक है, एक एस्टिमेट है 2 से, क्या पता 1.9 1.8 हो, वो बाद में कमीशन डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके अंदर अपना 25% ये कर लो HRA, जो भी आपकी बेसिक पे इसका 25% निकाल दो HRA, 2-3,000 उसमें ट्रैवलिंग अलावेंस जोड़ के अपना निकाल सकते हो आप लोग, कितनी सैलरी आपकी बन सकती है भाई। तो ये भाई आप लोगों के लिए गजब का मोटिवेशन है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे रहे वर्तमान के अंदर भाई, सैलरी बंपर मात्रा में समझो लाखों के अंदर सैलरी जाने वाली है। ठीक है, अभी जैसे
35-400 बेसिक पे वाले जब स्टार्टिंग में लगते हैं तो 55-56 हज़ार सैलरी मिलती है कट पिट के, ठीक है। अब आप डायरेक्ट 80 हज़ार तक जाओगे, सैलरी तो यार बहुत बड़ी है, ठीक है। तो भाई प्राइवेट नौकरी वालों के एल लग चुके हैं और सरकारी नौकरी वालों के भाई फुल पूछो ही मत, बस माला माल माला माल माला माल। अब तो मैंने लगा भाई सरकारी नौकरी के अंदर कंपटीशन दुगना होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है यार, लोग नु दिखा भाई इतनी इतनी सैलरी बढ़ा है, मैं तो नको यार लोग सारे धंधे छोड़ के सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, और तो कोई पहला किसी जॉब पर लगे, किसी छोटी पोस्ट पर बड़ी पोस्ट की तैयारी करें, क्योंकि सैलरी तो भाई डबल होगी एक तरीके से, डबल तो नहीं बोल सकते लेकिन काफी हद तक तो बढ़ेगी, ठीक है। तो यार गजब का मौका भाई, अपना मन लगा के तैयारी करो, ठीक है। दिन रात पढ़ा करो और अपना जॉब लो बढ़िया वाली यार, खूब सरकार का पैसा खेचो दबकी, और फिर निर्मला ताही तारा टैक्स वसूल लगी दबकी फिर है, ठीक है भाई। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है भाई, ओके।